नमस्कार। क्या पालघर के बाद अब एक बार फिर से उद्धव बनाम संत समाज हो चुका है क्या? मतलब उद्धव और संत समाज आमने सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में मंदिरों को लेकर एक बड़ा महाभारत छिड़ चुका है। मंदिरों के खुलने को लेकर देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने। आपको मैं बता दूं कि राज्यपाल ने पहला तीर छोड़ा उद्धव ठाकरे पर और उन दोनों के बीच अब लेटर वॉर शुरू हो चुका है। और फिर ये तस्वीरें सिद्धि विनायक से प्रदर्शन की, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की सड़क पर आरती की और शिरडी से भी भक्तों की, संतों के प्रदर्शन की। संतों का हल्ला बोल, महाराष्ट्र में मंदिर खोल। दरअसल मांग यही है, उद्धव वर्सेस संत, ये हमारा हैशटैग भी है। और आगे बढ़े उससे पहले देखिए किस तरीके से राज्यपाल कोश्यारी ने उद्धव सरकार को लथाड़ा है, किस तरीके से लथाड़ा है। मंदिरों को खोलने के मुद्दे को लेकर समझिए, इस ग्राफिक से लेकर एक पत्र लिखा है गवर्नर ने उद्धव ठाकरे को। देखिए मेरे पास पिछले कई दिनों से प्रतिनिधि मंडल आए हैं, धार्मिक नेता आए हैं और उनका कहना है कि महाराष्ट्र में जब होटल खुल सकते हैं, समुद्र किनारे आम आदमी के लिए खोले जा सकते हैं, बार खुल सकते हैं, तो धार्मिक स्थलों पर पाबंदी क्यों है, बंद क्यों रखा गया है? जबकि आप खुद राम लल्ला के दर्शन लेने जाते हैं मुख्यमंत्री जी। अयोध्या के में गए थे आप, पंढरपुर विठल मंदिर में भी दर्शन लेने गए थे आप। तो आप तो हिंदूवादी हैं, तो सेक्युलर कैसे बन गए? यह गवर्नर का कहना है। दिल्ली को 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है। देश के बाकी हिस्सों में भी धार्मिक स्थल खुले हैं। तो अचानक से आप हिंदूवादी से सेक्युलर क्यों बन गए और क्यों मंदिरों को खोलना नहीं चाहते? लिहाजा कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सभी धार्मिक स्थलों को जरूरी दिशा निर्देश देकर खोल दिया जाए। यह बड़ा हमला किया है गवर्नर ने उद्धव ठाकरे पर। तो उद्धव ठाकरे ने भी सामने पलटवार किया है और देखिए उद्धव ठाकरे का जवाबी कार्रवाई में वो कहते हैं कि आपने मुझे हिंदुत्व के बारे में जो कहा है सही है, पर मुझे आपसे हिंदुत्व का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है। धार्मिक स्थलों को लेकर उन्होंने कहा है कि धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे तो मैं सेक्युलर, और अगर खोल दिए गए तो हिंदूवादी। क्या यह आपका तर्क है? तो उद्धव ठाकरे ने भी किस तरीके से जवाब दिया है गवर्नर का, सीधे उसको देखिए। और अब डिबेट ओपन करने से पहले आज की बहस के सवाल वो क्यों पैदा होते समझने की कोशिश कीजिए। पहले पालघर में और अब मंदिरों को खोलने पर लेकर उद्धव ठाकरे और संत समाज क्या आमने सामने आ चुका है? पहला सवाल, क्या सत्ता के लिए शिवसेना ने हिंदुत्व को, सावरकर से लेकर तमाम मुद्दों पर, क्या ऐसे मुद्दों को छोड़ दिया है शिवसेना ने जो आरोप गवर्नर लगा रहे हैं? ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, अगर होटल, बार, रेस्टोरेंट, ये सारी चीजें खुल सकती है मुंबई में, महाराष्ट्र में, तो मंदिर क्यों नहीं? क्या केवल मंदिरों से ही कोरोना फैल रहा है? चौथा सवाल और आखिरी सवाल, और शिवसेना के लिहाज से बहुत अहम सवाल, क्या कंगना से लेकर मंदिर मुद्दे पर क्या राज्यपाल राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में दखल अंदाजी दे रहे हैं? मैं आगे बढ़ूं उससे पहले इस पूरे घटनाक्रम पर जो सियासी प्रतिक्रियाएं आई हैं संजय राउत से लेकर अतुल भटकलकर तक, सुनिए एक बार। उसके बाद एक बहुत बड़ा पैनल है, उद्धव वर्सेस संत, हमारा हैशटैग है। मंदिरों को खोलने का अभियान, क्या बीजेपी का अब नया मंदिर आंदोलन शुरू हो चुका है मुंबई में? देखिए प्रतिक्रिया, उसके बाद बड़ी डिबेट शुरू करेंगे। शिवसेना ने कभी न हिंदुत्व को नकारा है, न हिंदुत्व को भूला है शिवसेना, और न हिंदुत्व को भूलेगी। हिंदुत्व शिवसेना का प्राण है, आत्मा है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। आपको किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता करके मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, बाकी लोगों का हिंदुत्व छोड़ो, कम से कम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का हिंदुत्व तो आप फॉलो करो। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे आज जिंदा रहते थे तो बार, रेस्टोरेंट खुलने के पहले महाराष्ट्र में मंदिर खुलते थे, लेकिन आपने बार, रेस्टोरेंट खुलवाए, आपने दारू के दुकान, शराब के दुकान खुलवाए, लेकिन आप मंदिर खुलवाने के लिए तैयार नहीं है। ये दुर्दैव की बात है। लोगों की भावना ये अभी उद्दीपित हो रही है। धार्मिक स्थलों को खोलने के ऊपर से कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, उनसे मेरी यही अपेक्षा रहेगी कि वो, हमने जो रेस्टोरेंट्स खोले, हमने जो मॉल्स खोले, हमने जो मेडिकल की दुकानें खोली, हमने जो दुकानें खोले, छोटे छोटे व्यापार खोले, जो ट्रेन हमने चालू की, जो बसेस हमने एसेंशियल सर्विस के लिए चालू की, उसकी जरूरत इसलिए थी कि लोग भूखे ना मरे।
और इकोनॉमी डूबे नहीं। और धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन उसके ऊपर अभ्यास कर रही है कि खोलने के बाद अचानक जो है पेशेंट्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा। मेरी उनसे गुजारिश है कि लोगों की जान से ना खेले, एक एक करके सारे धर्म स्थल और जो जो चीज खोलना है वो हम लोग विचार करके खोलेंगे। उद्धव वर्सेस संत, ये हमारा हैशटैग है। क्या मंदिर खोलने के मामले में फिर से एक बार उद्धव बनाम संत समाज हो चुका है? पालघर के बाद मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जुड़ चुके हैं। मेरे साथ विनोद बंसल वीएचपी के नेता है, प्रवक्ता है। मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्म गुरु है। मेरे साथ संजय गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक जो शिवसेना का पक्ष रखेंगे वो भी जुड़ेंगे। बृजमोहन श्रीवास्तव राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता है एनसीपी के, वो भी जुड़ेंगे। और सैयद अब्बास राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस पार्टी का, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हैं, वो भी जुड़ेंगे बहुत जल्द। पर सबसे पहले आचार्य विक्रमादित्य, संत समाज को इतनी नाराजगी क्यों है उद्धव ठाकरे से? देखिए, हमारी कोई नाराजगी जायज है, बिल्कुल नाजायज नाराजगी नहीं है। मुझे को बताइए, हर व्यक्ति को भारतीय संविधान के अनुसार से अपनी पूजा पद्धति को करने का नियम है। 8 जून को जैसा आपने अभी कहा कि पूरे देश के अंदर मंदिर खोल दिए गए, धार्मिक स्थल खोल दिए गए, तो उद्धव सरकार किस प्रकार की माइनॉरिटी पॉलिटिक्स को अपीसमेंट करने के लिए काम कर रही है। देखिए, जिस प्रकार की राजनीति पिछले 70 सालों से कांग्रेस खेलती आई है, उसी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए ये खेल खेलते जा रहे हैं। इनके मन में अब राम नहीं है, इनके हिंदुत्व में अब राम नहीं है। जैसा आप कहते हैं शहजाद भाई कि इनके मन में तन में अब रोम बस चुका है, राम की जगह रोम आ गया है, और वही राजनीति अब आगे बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से केवल हिंदुत्व, मतलब बताइए कि नियमावली बना दें। जी हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप खुलेआम छोड़ दीजिए मंदिरों के अंदर, एक नियमावली बना दीजिए। आगे नवरात्र आ रहे हैं, आपने चैत्र के नवरात्र में नियम बनाया, हमने स्वीकार किया। आपने हनुमान जयंती पे नियम बनाया, हमने स्वीकार किया। आपने सावन का पूरा महीना भगवान शिव के लिए आपने कहा कि मंदिर नहीं खोलेंगे, हमने स्वीकार किया। उसके बाद गणेश चतुर्थी निकल गई। अरे अब पूरे देश के मंदिर खुल चुके हैं, पूरे देश के मंदिरों में व्यवस्था बन गई है। अब कौन सी राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं? केवल एक ही राजनीति चल रही है कि वोट बैंक की राजनीति साधने की तैयारी, क्योंकि हिंदू इनके साथ नहीं है। अब इनको पता चल चुका है। आज ये सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, इनको सीधा सीधा समझ में आ गया है कि अब हिंदू साथ में नहीं है, तो अब सर्टिफिकेट लेके करेंगे क्या? और संतों की हत्या करवाने वाले लोग संतों से ही सर्टिफिकेट मांग रहे हैं क्या? संत सर्टिफिकेट इनको देंगे। अब तो केवल एक ही कसर बाकी है कि जजिया और लगा दो भैया, पर जजिया लगा दो मंदिर में घुसने पर और प्रार्थना करने पर। महाराष्ट्र में जजिया लगने का कम रह गया है, वो भी लगता है मुझे आने वाले टाइम पे ये पूरा कर देंगे। ठीक है आचार्य जी, मैं आपका आगे भी पक्ष लूंगा। मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूं। मेरे साथ शिवसेना के, एनसीपी के और कांग्रेस के जो समर्थक प्रतिनिधि है वो जुड़ने वाले हैं बहुत जल्द। पर मैं बीजेपी आपके पास आता हूं और उसके बाद वीएचपी आपके पास आऊंगा। गुरु प्रकाश जी, मुझे बताइए कि गवर्नर को राजनीति करनी है क्या? कंगना रनौत से लेकर हर मुद्दे पर, पायल घोष के मुद्दे पर, कंगना रनौत के मुद्दे पर, और अभी एक नया मुद्दा मिल गया है तो उस पर भी उद्धव सरकार को घेरने की एक कोशिश है गवर्नर के जरिए। ये शहजाद जी, ऐसा है कि जो भी हमारे देश में संवैधानिक संस्थान है उस पर बार बार आक्रमण हो रहा है, उस पर बार बार हमला हो रहा है। वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे गवर्नर का ऑफिस हो, वो चाहे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हो, इन्हीं के साथ सरकार में कांग्रेस पार्टी है। और राजस्थान के करौली में क्या हुआ है ये हम सब जानते हैं, कितना दुर्भाग्यपूर्ण वो दुर्घटना है, और उसके लिए कांग्रेस सरकार ने कितनी एक्टिविज्म अपनी दिखाई है, ये सब हम सबके सामने है। हम लोगों ने, जैसा कि आचार्य जी ने ठीक कहा, हम लोगों ने ऐसा नहीं कहा कि धड़ल्ले से आप खोल दीजिए। कोविड प्रोटोकॉल को ऑब्जर्व करो, आप थर्मोमीटर से टेम्परेचर लो और तमाम प्रिकॉशंस लो। अभी बॉम्बे में पर गुरु प्रकाश जी, मुझे बताइए कि सरकार ने अनुमति क्यों नहीं दी? आपने जब अमरनाथ यात्रा हो रही थी उसकी अनुमति क्यों नहीं दी? और देखिए, एक के बाद एक, अब लेट ही सही पर मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव भी जुड़ रहे हैं, बहुत जल्द सैयद अब्बास भी जुड़ेंगे, बाकी मेहमान भी जुड़ेंगे। पर मुझे ये बताइए ना, मुझे ये बताइए कि आप लोगों को इतनी ही धर्म की चिंता है तो आप अमरनाथ यात्रा क्यों आपने नहीं होने दी? बीजेपी से सवाल के साथ नहीं, देखिए शहजाद जी, समय के साथ सब हो जाएगा। अभी नवरात्रों का समय है और नवरात्र में ये मेरा फेथ है, ये मेरे रिलीजियस एथोस हैं, और आप उसके बीच में नहीं आ सकते हैं। आप जानबूझकर कैसा कर रहे हैं? मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं जैसा आचार्य जी ने कहा कि धड़ल्ले से सबको जाने तो आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो ही मत करो, आप किसी का टेम्परेचर लो ही मत, तो आप नहीं, मैं समझना चाह रहा हूं कि आप करे तो क्यों ठीक है और दूसरे करे तो क्यों गलत हो जाता है। नहीं, समझ में नहीं आ रहा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं विपक्ष के भी मेहमान, समय के साथ हो जाएगा, चिंता मत करिए जी। अच्छा, विश्व हिंदू परिषद, विनोद बंसल जी,
आप भी बता दीजिए कि आपत्ति क्या है। आपको लग रहा है कि शिवसेना की सरकार, शिवसेना तो हिंदुत्ववादी पार्टी थी ना सर, बाला साहेब ठाकरे की पार्टी है, ये तो सबसे पहले मंदिर आंदोलन में सामने आई है। आज इतनी नाराजगी क्यों है? आपकी तो विचारधारा हिंदुत्व वाली है, तो शिवसेना से इतनी नाराजगी क्यों? विनोद बंसल, आपने जो बात कही तो एक शब्द लगा था थी, है ये तो नहीं कहा ना। जब थी में तो जाने क्या क्या था भाई साहब। उस समय एक डंका बजता था। कुछ नहीं, बाला साहब ठाकरे जी जब होते थे तो लोग नतमस्तक होते थे, अच्छे आतंकवादी वहां पर जो है ना वो सरेंडर हो जाते थे, और पूरे देश के अंदर एक नाम था। लेकिन क्या है कि नाम के साथ ही वो चला गया। दुर्भाग्य से उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मेरी आने वाली पीढ़ी मेरी ही जड़ें उखाड़ेंगी। खैर, मैं उस बात में नहीं जाता। जहाँ तक आपने इसका सवाल किया, कभी देखिए हमने अमरनाथ यात्रा को किसी तरह से भगवान के सपुर्द कर दिया तो कोई बात नहीं अमरनाथ यात्रा करने दे रहे, कोई बात नहीं, हम मानेंगे, क्योंकि देश सर्वोपरि है, वक्तों की जान सर्वोपरि है। इस समय वो स्थिति नहीं है। सजादी बात यह है कि देखिए आपने मदिरालय खोल दिए और वो डांस बार खोल दिए, तो आखिरकार ये मंदिरों से क्यों? एक बात। दूसरी बात ये मतलब देखिए 6 महीने हो गए, 6 महीने से लोग अपने घरों में कुंद हैं, परेशान हैं, और जो ना मानसिक रूप से विक्षिप्त स्थिति में जा रहे हैं। मैं कहता हूँ आप मंदिरों को खोलने से थोड़ा सा आदमी घर से बाहर निकलता है, और दूसरा एक आध्यात्मिक ऊर्जा का जो संबल जो उसको मिलता है, उससे व्यक्ति जो मानसिक रूप से एक स्ट्रांग उसके अंदर आती है, स्ट्रांगनेस। और देखिए हिंदू समाज का वो समाज है जो हमेशा से कानून का पालन करता है, नियमों का पालन करता आ रहा है। हम कभी उस तरह को उत्पाती नहीं है कि साहब आपने प्रतिबंध लगा दिया, उसके बावजूद भी जमात के अंदर हजारों लोग वहां इकट्ठे हो जाएंगे और फिर पूरे देश में कोरोना फैलाएंगे। ये नहीं करते हम लोग। हमारे ये कि देखिए हम नियमों के अनुसार बंद करके, नियमों के तहत रह करके काम करेंगे। आप जो नियम बनाएंगे उस नियम को फॉलो करेंगे, क्योंकि कोरोना मेरे साथ अब हमारे सबके लिए नुकसानदायक है। ठीक है विनोद बंसल जी, अब मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, एक बार सबको स्क्रीन पर लाएंगे। देखिए आपको दिख रहे हैं संजय गुप्ता, सैयद अब्बास और बृजमोहन श्रीवास्तव। संजय गुप्ता, शुरुआत आपसे करेंगे, क्योंकि सवाल आचार्य विक्रमादित्य जी ने यह लगाया है कि मन में अब राम नहीं, मन में अब रोम बसता है। वोट बैंक की राजनीति के चलते आपने मंदिरों को बंद रखा है, यह सीधा आरोप है संत समाज की ओर से। नहीं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान जो मैंने सुना अभी आचार्य विक्रमादित्य जी को मैंने पूरा सुना, और मैंने विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता श्री विनोद बंसल साहब को भी पूरा सुना। ठीक है, मैं कनेक्ट नहीं था, लेकिन मैंने इनकी सारी बातें सुनी है। लेकिन मैं इनकी बातों को जवाब सिर्फ इस बात से देना चाहूंगा कि हमारे मन में कितना हिंदुत्व है, शिवसेना के मन में कितना हिंदुत्व है, इस बात को तो डिफाइन शिवसेना ही करेगी, ये कोई दूसरा नहीं करेगा। महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना का प्रकोप है, एक सेकंड विनोद बंसल जी, एक सेकंड उनको अपनी बात रखने का मौका दे देते हैं। विनोद बंसल, मैं आपको लाऊंगा डिबेट में, एक ठीक है 30 सेकंड दे दीजिए। संजय गुप्ता अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद प्रतिक्रिया होगी। जी ठीक है विनोद बंसल, 1 मिनट रुक जाइए। संजय गुप्ता, देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये इख्तियार मुख्यमंत्री साहब को दिया है कि कोरोना काल में किस किस चीज को किस तरह से खोलना है, किस किस तरह से नहीं खोलना है। ठीक है, और आज की जो परिस्थिति है, जिस तरह से कोरोना महामारी का प्रकोप था, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने उसके ऊपर बड़ी मुश्किल से काबू पाया है, और पाने के बाद आज स्थिति बहुत नॉर्मल, बहुत कंट्रोल में की है। ठीक है, काबू पाया, बहुत काबू पाया पहले से। सर नंबर 1 केस महाराष्ट्र में, नंबर 1 डेथ भी महाराष्ट्र में है, 21% केस महाराष्ट्र से अकेले से। बिल्कुल आपकी बात, कंट्रोल भी सब जगह महाराष्ट्र में, बिल्कुल आपकी बात सही है। महाराष्ट्र में सबसे नंबर 1 इस टाइम कोरोना की महामारी की प्रकोप है, और जिस तरह से प्रकोप है उसके ऊपर जिस तरह से सरकार ने काम किया, जिस तरह से उद्धव सरकार ने कंट्रोल किया। तो मुझे एक बात बताइए बृजमोहन श्रीवास्तव ऐसी नहीं लगती है कि मंदिरों को, धार्मिक स्थलों को खोला जाए। ठीक है, अगर परिस्थितियां ऐसी लगती तो ठीक है, पर बृजमोहन श्रीवास्तव जी मुझे यह समझाइए कि कोरोना से लड़ाई अगर लड़नी है और नंबर 1 बनना है उस लड़ाई में, ना कि केसेस में, तो केवल मंदिरों को बंद रख के बार, शराब खाने, जिम, तमाम चीजें खोलकर कैसे ये लड़ाई लड़ी जा रही है? मतलब आप जिम खोल सकते हैं, मतलब आप दारू की बार्स खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं, पर आप मंदिर और धर्मस्थल नहीं खोल सकते। ये कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं आप? मैंने आपको सुन लिया, मेरी बात सुन लीजिए जी। सबसे पहले तो आपको यह तय करना पड़ेगा कि इस देश को संविधान के अंतर्गत चलाना है या अपने मन मर्जी से चलाना है। संविधान जो कहता है, आज इस देश के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एप्लीकेबल है, और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत
जो होम मिनिस्ट्री ने जो एसओपी जारी की थी 4 जून को, उसके अंदर जो उन्होंने 28 पॉइंट बताए थे, उन 28 पॉइंट के अंतर्गत ही एसओपी के तहत मंदिर मस्जिदों को खोला जा सकता है। ये बात निश्चित रूप से संविधान के प्रमुख हैं हमारे महाराष्ट्र के आदरणीय गवर्नर साहब, उनको भी इस बात की जानकारी थी और होना चाहिए, क्योंकि वो और उन्हीं पॉइंट के तहत तो बाकी राज्यों ने मंदिरों को खोला है। उन्होंने जिस प्रकार से सेकुलरिज्म की बात उठाई है, मैं अकेले महाराष्ट्र एक मेरी बात सुन लीजिए, गवर्नर साहब की गरिमा के अनुरूप नहीं है। उन्होंने जो पत्र लिखा है उस पत्र ठीक में है, क्योंकि आपने गवर्नर की एक सेकंड आपने गवर्नर पर सवाल उठाया है, मैं चाहता हूं गुरु प्रकाश रिस्पॉन्ड कीजिए। पर अगर दिल्ली में मंदिर 8 जून को खुल सकते हैं, गवर्नर ने वही मांग की है, तो क्या गलत किया गवर्नर ने? गुरु प्रकाश देखिए मैंने पहले भी कहा कि आजकल ये फैशन हो गया है, आजकल ये ग्लैमर हो गया है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें ऑफिस ऑफ गवर्नर भी आता है, सुप्रीम कोर्ट भी आता है, उस पर बार बार आप आक्रमण करते हैं। मैं आपसे थोड़ा सा वक्त चाहूंगा और बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच में जस्टिस अरुण मिश्रा जी ने इस विषय पे क्या कहा है। मैं चाहूंगा कि अपने ब्रिजमोहन जी भी थोड़ा शोध करके आए, आप होम मिनिस्ट्री का प्रोटोकॉल लेकर के आए, ये अच्छी बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा जी का क्या कहना है एक बार आप सुन लीजिए। अ लिमिटेड नंबर ऑफ डिवोटीज कैन बी परमिटेड इन टेम्पल्स ड्यूरिंग द अनलॉक पीरियड provided adequate safety measures and social distancing guidelines are adhered to। हम कहाँ कह रहे हैं आपको कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना है। देखिए सर, बार में कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं, जिम में कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं, मॉल में कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं, तो कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आप मुझे एक बात बताइए, मॉल में जाने से कोरोना नहीं होगा, मंदिर में जाने से कोरोना हो जाएगा। शराब खाने से, शराब खरीदने के लिए लोग इकट्ठा हो जाएंगे या बाहर चले जाएंगे, तब कोरोना नहीं होगा। कोरोना केवल मंदिर और बाकी धार्मिक स्थलों से ही होगा। इसीलिए ये किस तरीके की कोरोना की लड़ाई है? आंकड़े देख लीजिए, कोरोना की लड़ाई लड़ने वाले आंकड़े देख लीजिए। 21% केस महाराष्ट्र में। सैयद अब्बास, ये दरअसल जब से आपके नए साथी बने हैं शिवसेना के, कांग्रेस पार्टी के लोग, तब से वोट बैंक का दबाव है। क्या आप इस बात को मानेंगे? कोई वोट बैंक का दबाव नहीं, अभी कोई चुनाव नहीं हुआ है। सैयद अब्बास, तमाम मेहमानों को जी 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 मैं पिछले 15 मिनट से आप सबको सुन रहा हूँ, कृपया करके मुझे 1 मिनट का मौका दीजिए। सबसे पहली बात, शहजाद साहब आपकी बात बिल्कुल सही है कि मॉल जाने से क्या कोरोना होगा या मंदिर जाने से होगा नहीं। जहां भी जाए सावधानी को बरतना चाहिए, प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, और हम कोश्यारी जी की होशियारी को नहीं मानेंगे। हम जानते हैं कि कोश्यारी जी के पीछे एक राजनीतिक हाथ है और वो भाजपा का हाथ है जिसका उनके साथ है, लेकिन ये बात तो हमें माननी चाहिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अल्लाह भक्त हो, राम भक्त हो, क्या चाहेंगे अल्लाह। आचार्य विक्रमादित्य जी जी, आचार्य विक्रमादित्य, अल्लाह भक्त और राम भक्त के लिए सबसे जरूरी अब इस वक्त क्या है? जी 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 देखिए, जब नहीं मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आती है जब मस्जिद के टाइम पर जब ये कह रहे थे, यही मैंने इनके वक्तव्य निकाल के देख लीजिए किस प्रकार से ईद के टाइम पर क्या क्या बातें बोल रहे थे, यही शराब के डिजाइन उदाहरण दे रहे थे। आज मुझे बताइए कि आज 6 महीने बाद जब भारत सरकार ने पूरे तमाम क्षेत्रों में एक हिदायत इश्यू कर दी है 8 जून की, आपने सबसे पहले बोला कि एक हिदायत आ गई थी, उसके अनुसार से खोल सकते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? अरे हर व्यक्ति को अपने अनुसार प्रार्थना अधिकार देकर, और हिंदू समाज में सार्वजनिक प्रार्थना वैसे नहीं होती। संजय गुप्ता आप तो हिंदूवादी नेता हुआ करते थे, की जाति बात ही नहीं करते। संजय गुप्ता कहाँ गया आपका हिंदुत्व? यही तो सवाल उठा रहे ना गवर्नर। आज आप हिंदुत्व छोड़ गए, आपने हिंदुत्व को 3 तलाक दे दिया। संजय गुप्ता, नहीं ऐसा नहीं है, धर्म नहीं, बिल्कुल ऐसा है। मैं आपको उदाहरण दूंगा। जितने भी धार्मिक संस्थान है, किसी भी जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारे, सभी बंद है। ऐसा थोड़ी है कि मंदिर बंद है। जब कामगार लोग बाहर जा रहे थे, वापस जा रहे थे, कितनी भीड़ लगवा दी थी आप लोगों ने? तब कहाँ गए थे आप लोग? तब आपकी वो याद नहीं थी? वो भी राजनीति थी, वो भी राजनीति थी। मुंबई छोड़ के लोग जा रहे थे। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आप जैसे धर्मगुरु भी आजकल राजनीति कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है, आप जैसे धर्मगुरु राजनीति कर रहे हैं। आप लोग धर्मगुरु नहीं रहे अब आप। आज मुझे आचार्य विक्रमादित्य जी, आप धर्मगुरु नहीं रहे। आस्था जाना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर 2.5 करोड़ आबादी है, नहीं कर रहे? मुझे बताइए, आपको नहीं लगता है? मुझे लगता है दिल्ली के अंदर 2.5 करोड़ की आबादी है और महाराष्ट्र की आबादी जो है वो 12.5 करोड़ है। आप तो जाना भी नहीं चाहते। ऐसा थोड़ी है, मंदिर नहीं जाते। मंदिर में नहीं है कोई, आजकल हम घर में पूजा करते हैं। लोगों की किसी भी हमारे मन में राम है, हमारे तन में राम है, हमारे सर उद्धव ठाकरे खुद गए थे 300 किलोमीटर दूर।
अरे तन में दर्शन राम नहीं है करने, ना, और आपके अयोध्या राम भी में गए थे रोम दर्शन नहीं है। करने। देखिए, दूसरे घर से करे जिस दर्शन, समय में- खुद चले जाएंगे जिस पर। समय में रोम कोई में राम मंदिर नहीं जाता था, राम नहीं रहे, जिस समय में कोई राम मंदिर नहीं जाता था, उस समय पे उद्धव साहब राम मंदिर पे गए थे। बिल्कुल आप सही हिंदुत्व बोलते पे हैं। सवाल उठाते हैं। शहजाद भाई बिल्कुल सही बोलते हैं। आप मुझे बताइए, कि आपके मन में रोम में अब रोम आ राम गया मंदिर है। पे उद्धव रोम साहब में 3 राम बार नहीं गए। बसते। एक सेकंड। आप बताइए, कोई नेता गया हो पहले आप सुप्रीम हिंदुत्व कोर्ट के वाले आदेश आने से पहले? आप इस वक्त इडली का आप थोड़ी कहेंगे ये बात। विनोद बंसल, आपके कहने से थोड़ी एक होगा ये। सेकंड, एक सेकंड, आचार्य विक्रमादित्य, विनोद बात को बंसल आप और डिसाइड नहीं करेंगे। संजय गुप्ता, अरे एक देख रहे सेकंड। हैं तो बोल रहे हैं ना भाई, ठीक है। हम ही तो बोलेंगे। आचार्य विक्रमादित्य, एक सेकंड, विनोद बंसल, तो आप धर्मगुरु नहीं रहे। एक सेकंड, विनोद बंसल, इनका नया पैमाना देखो। खुद जाएंगे विट्ठल बाबा के दर्शन लेने पंढरपुर तक, लॉकडाउन के बीचों बीच, परिवार को लेकर, वो तो ठीक है। बाकी भक्त, बाकी संत घर में बैठे, और संतों को नाराजगी इसीलिए है ना, पालघर में भी कुछ नहीं किया, सीबीआई की मांग परिवार ने भी की पालघर में, पर 180 दिन होने आए हैं ना, वहां पर कोई मूवमेंट है, और अब मंदिरों को भी खोलने पर कोई स्टैंड नहीं लेना चाहते। पर यही बात बकरी ईद की होती तो मीटिंग हो रही थी शरद पवार के यहाँ कि मीटिंग करो, कैसे आप रिलैक्स कर सभी सकते चीजें हैं। बंद हैं, विनोद सभी बंसल, चीजें बंद हैं, आप इस तरह विनोद की बात बंसल। नहीं कर सकते हैं। नहीं, और दूसरा ये, मंत्रालय तो बंद नहीं है, आपके रेस्टोरेंट तो बंद नहीं है, आपके मॉल तो बंद नहीं है, आपके बाजार तो बंद नहीं है, और बाकी से बंद है तो मंदिर बंद है। अरे जो आध्यात्मिक और शक्ति के केंद्र हैं भाई, रोजगार भी रखना आप है। समझिए बात को, संजय जी जरा गंभीरता प्रदेश से को सुनिए चलाना बात भी को। है, सुनिए अरे सुनिए प्रदेश को संजय जी, चलाना भी है, रोजगार भी देखना है, सब चीजें देखनी है। चलिए भाई, आप ऐसे कह रहे हैं जैसे कि कोई दूसरी मैं कह रहा हूं, धार्मिक स्थल मैं कह रहा खोल दियो और हमने मंदिर बंद कर रखे हो। इस तरह की किस जरूरत तरह नहीं की है, मैं कह बातें रहा कर हूं, रहे मैं हैं कह रहा आप? हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इख्तियार मुख्यमंत्री साहब को दिया कि वो देखें कि अपनी स्थितियों को देखते हुए क्या चीज खोलनी है, क्या नहीं खोलनी है। संजय जी, मैं राजनीति नहीं करता, मैं राजनीति में विश्वास नहीं करता, मैं तो बात कर रहा हूँ, बड़े निवेदन पूर्वक कह नहीं, रहा अब हूँ आप भाई साहब। राजनीति करने लगे ब्रिजमोहन हैं। श्रीवास्तव, आप जैसे कुछ संत समाजों ने ये भी कहा था, ब्रिजमोहन आप जैसे श्रीवास्तव, संत समाजों ने ये भी कहा था कि उद्धव साहब अब जाके दिखाए राम मंदिर पे। आप जैसे संत समाज के लोगों ने कुछ ये भी कहा था कि जाके दिखाए राम मंदिर पे, उनको संत समाज ने मुंह तोड़ सर, जवाब दिया संत था। अयोध्या के संत इसकी अब कह रहे हैं कि अब की बार जो स्वागत उद्धव नहीं साहब है। को रोकेगा। आपने नहीं, जिस तरीके से आपने पालघर में कार्रवाई की है, जिस तरीके से कंगना रनौत पर कार्रवाई की है, अयोध्या के संत बोल रहे हैं कि अब की बार आपका स्वागत नहीं होगा। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपक राय जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। एक सेकंड, एक एक करके बोलेंगे। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, एक सेकंड, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव और गुरु प्रकाश, एक सेकंड, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव नकली जी। साधु समाज के लोगों को कान पे सही से रसीद आया था। सर एक सेकंड सर, कितना आप हिंदुत्व को फॉलो कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ। सावरकर पे किस तरीके से आपने यू टर्न कर लिया। गुरु प्रकाश, एक सेकंड, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी आप बात तो सुनिए ना। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव और गुरु प्रकाश को स्क्रीन पर लाइए, विपक्षी मेहमान सामने आमने सामने होंगे जी। गुरु प्रकाश, एक सेकंड, ब्रिजमोहन जी एक सेकंड, सवाल सुन लीजिए सर, इतनी उत्तेजना क्या है? मंदिर खोलने की कोई उत्तेजना नहीं है आप में। गुरु प्रकाश, सावरकर के लिए क्या बोलती थी शिवसेना? आज जो पार्टी सावरकर को कायर बोलती है उनके साथ सत्ता में है। शिवसेना क्या बोलती थी हिंदुत्व को लेकर? शिवसेना का क्या स्टैंड हुआ करता था राम मंदिर को लेकर? और राम जन्मभूमि के भूमि पूजन पर उन्होंने कहा कि ई भूमि पूजन करवाओ। तो जब गवर्नर कहते हैं कि आपने हिंदुत्व को छोड़ दिया तो सही आरोप है ना गुरु प्रकाश? निश्चित जी जी, ये नहीं निश्चित रूप से सही गवर्नर आरोप है। साहब को कहने और का मैं हक तो नहीं ये है। जानना गुरु चाहता प्रकाश हूं- से सवाल है, उसके बाद जवाब दीजिए सर। देखिए मैं ब्रिजभूषण जी, ब्रिजमोहन जी, आप सुन लीजिए मेरी बात को गंभीरता पूर्वक। आपको ये समझना चाहिए शहजाद भाई कि यही अगर इतना हिंदुत्ववादी इनका अप्रोच होता तो कांग्रेस के शासित राजस्थान में जो अभी तुरंत 3 दिन पहले एक मंदिर के पुजारी पुलिस के पास प्रायर इंफॉर्मेशन के बावजूद ग्राम पंचायत के फैसले के सवाल सुनिए ना सर, आप बावजूद एक सीखने निरशंस लग जाते हत्या हैं कर दी गई है, एक निरशंस हत्या कर दी गई है। तब ये शिवसेना के प्रवक्ता और एनसीपी के प्रवक्ता कहां थे? ठीक तब है इनका हिंदुत्ववादी कहां ब्रिजमोहन जी, गया था? इसका जवाब दीजिए। सवाल सुना आपने? चर्चा हुई है। ब्रजमोहन जी आपने सवाल सुना क्या? आपने सवाल सुना? आप चीखते रहते हैं पूरी डिबेट में, आप सवाल नहीं सुन पाते। सवाल सुनिए सर, ब्रिजमोहन जी सवाल सुनिए। वो कह रहे, वो पूछ रहे हैं आपसे कि आप इतने बड़े हिंदूवादी नेता हैं तो क्यों नहीं गए राजस्थान? राजस्थान में जहां पर बाबूलाल वैष्णव को जलाकर मार दिया तो वहां पर क्यों नहीं गए? इसका जवाब दीजिए। यही कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री के रहते हुए सन 18, 19 और 20 में टोटल 20 साधुओं की हत्या हुई है और उनमें से आज तक एक भी व्यक्ति पकड़ा नहीं गया।
आपको गुरु राजस्थान प्रकाश। और पालघर दिख रहा है। पालघर के अंदर आपको मालूम देखिए, नहीं है। शहजाद भाई, आप गलत देखिए जानकारी ऐसा दे है, रहे हैं देश को। देखिए ऐसा सारे एनसीपी शासित, सुन लीजिए ब्रिजमोहन जी सुन लीजिए बात को, उत्तेजित मत होइए। आपके पास तर्क नहीं है, आपके पास तथ्य नहीं है, तर्कविहीन हो गए हैं, तथ्यविहीन हो गए हैं आप। बंसल साहब, ठीक है, एक आदमी का नाम बताइए। विनोद बंसल, ब्रिजमोहन जी क्या एनसीआरबी का डेटा उठा के देख लीजिए। शहजाद भाई को बोलिए एनसीआरबी का डेटा उठा के देख लें। महाराष्ट्र और राजस्थान में कितने केसेस हैं और बीजेपी शासित प्रदेशों में कितने केसेस हैं। आपके पास तथ्य नहीं है, एक सेकंड सर, तथ्य नहीं है, जिस तर्क नहीं तरीके है, से आप ना नेतृत्व नहीं डिबेट है। कर पा रहे हो, ना शांत हो डिबेट पे जाइए आप। किसी की आवाज को आने दे रहे हो, इस तरीके से डिबेट करने का क्या मकसद है? अगर आप सिर्फ चीखते रहेंगे, आप इंटरनेट की लाइन पर हो, आप जानते हो आपने 500 डिबेट कर ली है, थोड़ा तो इंतजार कीजिए ना सर अपनी टर्न का। गलत जानकारी देते हैं देश को। पर ठीक है, आप अपने वक्त में दुरुस्त कीजिए ना सर उसको। आप सवाल तो सुनते नहीं हो, सिर्फ चीखते रहते हैं डिबेट में, इससे क्या हासिल होगा? रुक जाइए ना एक मिनट, बाकी के भी मेहमान रुके हुए हैं, विनोद बंसल और सैयद अब्बास। विनोद बंसल, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा से शिवसेना आज हट गई है? क्या यह मूल मुद्दा है? अगर बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा पर चल रही होती तो आज कहीं ना कहीं ऐसा फैसला नहीं आता, ना पालघर में ऐसा रवैया नजर आता। विनोद बंसल। सज्जद भाई देखिए, मैं किसी राजनीतिक बातों पर टिप्पणी नहीं करता, न मैं किसी राजनेता को घेरने की कोशिश करता हूँ। मेरा तो सीधा सीधा एक मकसद ये है कि वास्तव में पालघर के केस में आप देखिए कितने महीने हो गए और अभी तक जो मूल अपराधी हैं, जो मूल षड्यंत्रकारी हैं और उनके जो गुर्गे हैं, वो अभी तक आराम से स्वच्छंद रूप से घूम रहे हैं और कंपैरिजन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार की कंपैरिजन कर रहे हैं, जो स्वयं जाकर सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि भैया हमने सीबीआई इंक्वायरी के लिए तो कह दिया, हम चाह रहे हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी भी आप मॉनिटर करें तो ज्यादा बढ़िया है, जिससे कि लोगों को दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। यहाँ दूसरी तरफ ये महाराष्ट्र सरकार जो है ना अपने आप को कंपेयर कर रही है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार सीबीआई जहाँ से क्यों डर रही है? एक बात। दूसरी बात मुझे बताइए कि आखिरकार पीएफआई जिसका ये हमेशा से विरोध करते थे और पूजनीय बाला साहब ठाकरे जैसे महात्मा ऐसे संगठनों के बारे में जाने कितनी बार उन्होंने कहा है और वो उन पर प्रतिबंध लगा देते हैं अभी तक, उसको ये एजेंट बनाते हैं अपना सरकार का, वो संजय लोगों का गुप्ता। प्रमिशन कराते हैं। तीसरी बात बताऊं आपको मैं, जिस तरह से ये इस्लामिक जिहादी बार बार कोरोना फैला रहे थे उस समय चुप रहे। संजय गुप्ता, मैं डिबेट आपको में हमको बताऊं, पेश नहीं, लाना है, एक- 2 विंडो पे एक- रखेंगे एक- गेस्ट को। एक- थैंक यू। एक- संजय गुप्ता, जवाब दीजिए विनोद बंसल के आरोपों का। जी, मैं कह रहा हूं मार्च में जब 15 विनोद बंसल तो अनगढ़ आरोप लगा रहे हैं, मतलब अब विनोद बंसल जी इस तरह के आरोप लगाएंगे, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये। पीएफआई की जो बात करते हैं वो एक एनजीओ थी, एक सामाजिक संस्था थी, वो पीएफआई नहीं थी जो जिसकी बातें कर रहे हैं। बोलते रहेंगे, जवाब नहीं जाने देंगे ये आप। विनोद बंसल साहब, आपको इस तरह से ठीक है विनोद बंसल, जवाब दे दीजिए। संजय देता गुप्ता, आपको। संजय गुप्ता, क्या आपने हिंदुत्व से समझौता कर दिया है? संजय गुप्ता जवाब दे रहे विनोद बंसल का। दोनों मेहमान स्क्रीन पर। ने बिल्कुल भी नहीं किया, 1% भी नहीं किया है। नंबर के आधार पर सरकार बनाने से किसी पार्टी की विचारधारा नहीं बदलती। अगर पीडीपी के साथ मिलकर के इन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सैयद को मुख्यमंत्री बनाया तो क्या बीजेपी ने अपनी विचारधारा को त्यागा था? जमात का फंक्शन, तबलीगी जमात का एक मरकज क्या 14-15 मार्च को वहाँ पर बसई में नहीं होने वाला था, इसको विश्व हिंदू परिषद के कारण नहीं रोका गया था? क्या आप इस तरह की बातें पहले आपकी पहली बातों पर संजय गुप्ता, सरकार बनाई तो सरकार तोड़ी दी ना। जो विचारधारा की बातें थी 370 से लेकर दूसरे मामलों पर, तो वो गठबंधन टूटा भी, तो क्या आपका भी गठबंधन टूटेगा? पर आपने तो सावरकर पर यू टर्न किया। संजय गुप्ता, आपने सावरकर पर उनकी बात मान ली। कांग्रेस पार्टी कहती है सावरकर जो है डरपोक है, आपने मान ली। आपने सावरकर पर स्टैंड लिया, आपने पालघर पर स्टैंड लिया। देखिए विनोद बंसल जी, बताइए ना सर। आप जवाब भी देने दीजिए, आप जवाब नहीं देने देते हो, आप दे रहे हैं हम जवाब आपको। दीजिए सर, जवाब दीजिए। हमने सही से एक्शन लिया, मंदिर आप बंद उसको रख सही के एक्शन नहीं मानते। कोरोना की लड़ाई कैसे लड़ी जा रही है, बोलिए। देखिए अभी तो फिलहाल ऐसा है कि अभी तो फिलहाल ये इस बात को देखा जा रहा है कि पूजा तो घर में भी की जा सकती है, पूजा का काम घर में भी हो सकता है और बड़ी जल्दी इस पर भी, मंदिर पर भी फैसला लिया जाना है। मंदिर को खोलने का फैसला बड़ी जल्दी लिया जा रहा है। विनोद बंसल जी, आप अपनी बात खत्म करके चुप भी नहीं होते हो, आप मतलब कूद लो, आप भी कूद लो, आप हम तो बैठ जाते हैं चुपचाप ही। जिस तरह के मंदिरों के जरूरी नहीं, मुझे बताइए ना। का जवाब नहीं देने दे रहे आप। आखिरकार मॉल पहले जरूरी है, मंदिर जरूरी नहीं है क्या? आपके मुंह पे तो उस दिन तमाचा लग गया। मैं दोनों मेहमानों को रोक रहा हूं, उद्धव वर्सेस संत में अब कंगना रनौत की एंट्री हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र में मंदिरों के बंद होने पर कंगना रनौत का बड़ा हमला। अच्छा लगा राज्यपाल ने गुंडा सरकार से सवाल किए। गुंडा सरकार ने बार रेस्टोरेंट खोले हैं, यह कंगना का कहना है अपने ट्वीट में। महाराष्ट्र में मंदिर राजनीतिक रूप से बंद किए गए हैं, यह कंगना का बड़ा आरोप। सोनिया सेना
बाबर सेना से भी बदतर है ये कंगना रनौत का सबसे बड़ा हमला उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर। और सीधा अपने मेहमानों की ओर रुख करते हैं उद्धव वर्सेस संत समाज में अब कंगना रनौत की भी एंट्री हो चुकी है। संजय गुप्ता, संजय राउत तो नहीं हमारे साथ, पर संजय गुप्ता कंगना रनौत की इस तीखी बातों का सवाल का जवाब देना चाहेंगे। संजय गुप्ता, सोनिया सेना पर सीधा हमला, दूंगा उनकी बातों का मैं जवाब। क्यों नहीं देंगे सर, देना पड़ेगा। देखिए क्यों नहीं देंगे? बात बिल्कुल बिल्कुल दे रहा हूँ, बिल्कुल दे रहा हूँ, दीजिए सर। बिल्कुल दे रहा हूँ। गोमांस खाने वाली कंगना रनौत, सर ये धर्म को ना मानने वाली कंगना रनौत, आपके पास कोई प्रूफ है? गौमांस खाती है वो, उसका प्रूफ है। अन्यथा ये बातें जो कह रहे हैं उस पर आप पर मानहानि का दावा हो सकता है। उसकी अपनी वीडियो है, उसकी अपनी वीडियो है जिसमें उसने खुद कहा है कि मैंने। सर आप सवाल का जवाब दीजिए। मंदिरों को बंद रखकर कोरोना की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है? मैं किसी धर्म बाहर को खुला रखेंगे। महाराष्ट्र नंबर 1 है, 21% केस है वहां से, 36% डेथ्स वहां से हैं। बारों को भी बंद कीजिए ना सर, बार को भी बंद कीजिए, रेस्टोरेंट भी बंद कीजिए। मंदिर के लिए तो बात देखिए, ये कैसी लड़ाई है आचार्य विक्रमादित्य? हाईकोर्ट ने भी कहा कि इस बात को ये तो महाराष्ट्र सरकार डिसाइड करेगी। आचार्य विक्रमादित्य जवाब दे। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना उठाता है हिंदुत्व के सपोर्ट में, उसके ये सरकार जो हिंदू के सपोर्ट में करेगी, उसके ये विरोधी बन जाते हैं। जो लोग बाला साहब ठाकरे हिंदू धर्म ध्वज लेके चलते थे, आज उन्हीं के विरोधी हो गए हैं। मुझे एक बात बताइए, मैं आपको साफ साफ हिदायत दे रहा हूं, संत मंडल का निर्णय है कि 17 तारीख से नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। उससे पहले यदि आपने मंदिरों में गाइडलाइन नहीं निकाली तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। सरकार इस पे सोच रही है, बिल्कुल संत उठने वाले हैं। आप लोगों ने पाल घर के ऊपर और दोनों चीजों के ऊपर, अरे सोच नहीं रही है सरकार, सोई हुई है सरकार, सोई पड़ी है आपकी। आप लोगों ने केवल इस देश में राजनीति करने का राजनीति के तहत बोलते हैं ऐसी बात। आप लोगों ने धर्मगुरु का चोला उतार करके राजनीति का चोला पहन लीजिए। क्या बोल रहे हैं आप? धर्मगुरु का चोला उतार करके राजनीति का चोला पहन लीजिए। संविधान के सेक्शन 19 का उल्लंघन कर रहे हैं। संविधान आप कभी धमकी देते हो, तुमने पहन लिया ना, तुमने पहन लिया, तुमने पहन लिया है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपक राय जी ने आपके मुंह पे तमाचा मारा। समझा रहे हैं राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपक राय जी ने आपके मुंह पे तमाचा मारा कि किसकी मां ने दूध पिलाया है। अरे कोई जो उद्धव साहब को राम मंदिर आने पर रोक लेगा। स्थिति ऐसी हो जाएगी ना, घर के ना काट के जो आप रोकेंगे, खेलने की बात कर रहे हो ना, आप रोकेंगे तो तुम्हारे हाथ से, आप रोकेंगे राम मंदिर में जाने से हिम्मत है आपकी साथ में? अरे हम रोकेंगे आपकी, हम रोके। आप धार्मिक चोला उतारिए और राजनीतिक पहनिए, हिंदू है नहीं, टोपी पहने और राजनीति कीजिए। आप पाखंड बंद कीजिए। एक सेकंड, व्यक्तिगत हमले करने के बदले संजय गुप्ता जवाब दीजिए ना सवाल का। एक सेकंड आचार्य विक्रमादित्य, एक सेकंड, सवाल क्या है? एक सेकंड, सबको स्क्रीन पर लाएंगे। एक सेकंड संजय गुप्ता, सवाल यह है, बार बार हिंदुत्व से समझौता किया है आपकी पार्टी ने। सावरकर पर आप पूछ सकते हैं, सैयद अब्बास कहते हैं सावरकर गद्दार है, देश का डरपोक है, कायर है। आपने उनकी पार्टी से समझौता कर लिया। ये वही लोग थे जो कहते थे सावरकर को अगर कोई गाली देगा तो हम चप्पल से मारेंगे उनको। क्यों नहीं कहते थे विनोद बंसल? क्या ऐसा स्टैंड नहीं था उद्धव ठाकरे का? इन्होंने कहा था सावरकर की जो बदनामी करेगा हम उसे सीधा कर देंगे। और अब उन लोगों के साथ सत्ता में है जो सावरकर को झूठा और कायर और देश का गद्दार कहते हैं। विनोद बंसल, देखिए बात यह कि ये कोई कहने की आवश्यकता नहीं है, ये इनको पता है, ये संजय जी को भी पता है इस बात को अच्छी तरह से कि जो सिद्धांत हमारे थे उन सिद्धांतों पर क्या कांग्रेस चलती है, क्या कम्युनिस्ट चलते हैं, क्या एनसीपी चलती है, मैं कांग्रेस की विचारधारा अपनी अलग है, आपको वो बिल्कुल कांग्रेस की विचारधारा अलग है, शिवसेना की अलग है, बीजेपी की अलग है। सोनिया की सरकार गठबंधन में बनाने से किसी की विचारधारा नहीं बदलती। देखिए मैं कहता हूँ, आप मुझे बताइए सरकार तो किसी के साथ स्टैंड बता दीजिए ना, अपना स्टैंड बता दीजिए। चलिए आप मुझे बता दीजिए सावरकर पर स्टैंड क्या है आपका और सावरकर पर स्टैंड क्या है, और उसका जवाब ले लेते सैयद अब्बास से। ये देखिए सर, आपने समझौता तो किया है, बात तो हकीकत तो यही है। गुरु प्रकाश, आज भी वही है। क्यों आपने सरकारी एजेंट बना रखा है और आखिरकार क्यों पीएफआई जो आप बार बार बोलते हैं वो पीएफआई अलग थी और जिस पीएफआई को वहां अब पीएफआई के भी अलग अलग रूप दिखाई दे रहे हैं। नहीं संजय जी, ठीक है, गुरु प्रकाश उसके बाद बृजमोहन श्रीवास्तव और उसके बाद सैयद अब्बास। ठीक है, गुरु प्रकाश डिबेट में आ रहे फिर से। गुरु प्रकाश, संजय जी किस पीएफआई की बात कर रहे हैं आप? ये वही पीएफआई है जिसने श्रीलंका में ईस्टर बॉम्बिंग में भी कॉन्स्पिरेटर था,
ये वही पीएफआई है जिसपे वो तबलीगी PFI जमात का अलग भी है। आरोप है। और ये जिस- वही पीएफआई, जिसकी कितने बात कर रहे पीएफआई हैं, है भाई भारत साहब? सरकार में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया भाई था। साहब कितने तो फिर PFI कैंसिल हैं? क्यों किया? और जिसकी फिर बात कैंसिल क्यों कर किया? रहे हैं, अगर वो बार-बार पीएफआई अलग थी तो अलग-अलग कैंसिल PFI क्यों किया? सर थोड़ा तो कभी कॉमन सेंस से कुछ बातें कीजिए सर। हम इतने मूर्ख नहीं है सर जितना आपने समझ रखा है। वो पीएफआई नहीं थी तो कैंसिल क्यों किया? शहजाद भाई, कुछ भी कैंसिल नहीं किया। शहजाद भाई, बिल्कुल कैंसिल किया। शहजाद भाई, पूना एक म्युनिसिपल अंतिम बात- कॉर्पोरेशन ने कैंसिल किया। मैं आपको दिखा सकता हूँ पत्र। बोलिए गुरु प्रकाश। शहजाद जी एक अंतिम बात आप लोग उसका कंपैरिजन करने लगे। ठीक है 20 सेकंड दे दीजिए। संजय 20 संजय सेकंड भाई, गुरु प्रकाश। संजय भाई देखिए, आप मुंबई के जो आम नागरिक हैं उन पे भरोसा रखिए। मुंबई के जो आम नागरिक हैं उन पे विश्वास रखिए। बीएसटी बसेस में सब कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, लिमिटेड एक्सेस ट्रेन में सब कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में सब कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, मुंबई की जनता पे पूरा विश्वास है कि मंदिरों में भी सब प्रोटोकॉल ब्रजमोहन श्रीवास्तव फॉलो किया जाएगा। और ब्रिजमोहन श्रीवास्तव मुद्दे पर लौट कर आते हैं। संजय गुप्ता को हटाइए। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, मेरा सवाल आपसे ये सुन लीजिए। अब सुनिए एक सेकंड। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, क्योंकि ये ज्यादा जानते हैं शासन प्रशासन के बारे में। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, 4 लाख बार और रेस्टोरेंट है महाराष्ट्र में, ठीक है? क्या इनमें लोग जाएंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा? तो क्या आप कह रहे हैं कि आपका वहां पर कमर्शियल इंटरेस्ट है इसलिए आप उसको खुला रखेंगे, और यहां पर किसी और का धार्मिक इंटरेस्ट है तो उस पर आप हथौड़ा मार देंगे? और यदि आपको कोरोना से लड़ना है और लड़िए लड़ाई, तो तमाम चीजें बंद कीजिए। बोलिए ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी। देखिए, जो भी धार्मिक स्थल है उनको खोले जाने के लिए पूर्व से ही कार्यवाही जारी है। इसमें गवर्नर साहब ने जो पत्र लिखा, देखिए कल खत लिखा है उन्होंने, और आज भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सर संत भी कर रहे हैं? आचार्य विक्रमादित्य बीजेपी से नहीं है। आचार्य जी को स्क्रीन पर लाइए। आचार्य विक्रमादित्य, आप बीजेपी से हैं क्या? आप बीजेपी ज्वाइन कर लिए हो क्या? ये बार बार आप पर राजनीति का आरोप क्यों लगाया जा रहा है? संत समाज की ये मांग है। कैसे जोड़ सकते हो? मैं अपने समाज की बात उठा रहा हूँ। बोलिए। समाज की मैं कह रहा हूँ 17 तारीख तक नवरात्र शुरू हो रहे हैं, उससे पहले गाइडलाइन बना दीजिए। अगर गाइडलाइन नहीं बनाएंगे तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। संत समाज नहीं है, आंदोलन मांग करेंगे। अरे गाइडलाइन बना दो। ये इस तरीके की भाषा कितने लोग इस्तेमाल जाएंगे, करेंगे? कैसे जाएंगे? अरे पाखंडी तुम जैसे लोग हो। आप संत समाज नहीं है। पाखंडी आप नजर आने ये लगे झोला ना। और चोला आज उतारिए तुम्हारे जो और चश्मा टोपी पहने पहन के राजनीतिक दल में शामिल होइए। कांग्रेसी चश्मा पहन के मैं कह रहा हूँ आप अपना झोला उतारिए, झोला उतारिए और किसी राजनीतिक दल में शामिल होइए। राजनीति कीजिए। ये पाखंड यहाँ मत कीजिए। मेरे को पाखंड यहाँ मत कीजिए। आप एक पाखंडी है। बैठकर ये बकवास पाखंडी करने है आप, बैठे हो। इसलिए जूते मारेंगे लोग। उपयोग कर रहे हैं संजय गुप्ता किस स्तर पर आ चुके हैं? तुम्हारी पार्टी पाखंडी, तुम्हारा नेता पाखंडी। एक सेकंड तुम्हारा विनोद नेता बंसल को लाना पाखंडी है, कोई धर्मगुरु नहीं है। इस तरीके का अपमान, तुम्हारा एक नेता भगवान आदि का धर्मगुरु नहीं है। अपमान मेरे शो पर नहीं होगा। आप साधुओं को एक सेकंड। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपक राय जी ने दिया था। इन्होंने कहा था कि हम राम मंदिर एक सेकंड, संजय गुप्ता की आवाज को थोड़ा सा धीमा किया जाए, क्योंकि वो लगातार अगर किसी को बोलेंगे पाखंडी तो इस तरीके से नहीं चलेगा। एक सेकंड। विनोद बंसल और आचार्य विक्रमादित्य। ठीक है आचार्य जी, एक पैटर्न बनता जा रहा है। आचार्य जी, एक पैटर्न बनता जा रहा है। एक पैटर्न देखिए, पालघर में जो एक सेकंड आचार्य जी, एक सेकंड। पालघर में साधु मारे गए तो ये बच्चा चोर थे। राजस्थान में संत मारा गया तो उनको कहा गया कि इन्होंने आत्मदाह कर लिया है। उनको बच्चा चोर कह दिया। और अब एक पैनलिस्ट बैठे हैं जिनके बारे में तमाम देश जानता है। आचार्य विक्रमादित्य कौन है? विनोद बंसल। उनको कहा जा रहा है पाखंडी है। क्या ये सोच में ही तब्दीली आ चुकी है? क्या ये राजनीतिक धर्मांतरण नहीं हुआ संजय गुप्ता का? विनोद बंसल और संजय गुप्ता स्क्रीन पर। नहीं देखिए, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, और अगर संजय गुप्ता को बोलना है तो पहले उनसे बुलवा लो। आज मैं इस डिबेट में बिल्कुल आगे पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। अब या तो इनको बोलिए संजय गुप्ता जी को कि मैं बोल रहा था तब आपने मुझे बोलने नहीं दिया। सर एक सेकंड रुक जाइए। विनोद बंसल बोलेंगे, उसके बाद आप बोलेंगे। देखिए, मेरा एक नंबर निवेदन है कि पूज्य संतों का और आचार्यों का जहां निरादर होता हो, मैं तो कम से कम डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। आप देखिए, जिस तरह से पूज्य संतों के बारे में उन्होंने कहा, जिस भाषा का प्रयोग किया संजय जी ने, मुझे बेहद आपत्ति है। जिस आचार्य जी के बारे में जो बड़े जो शिवसेना की विचारधारा पर सवाल उठाते हैं, भैया कहते हैं देखो, राम मंदिर पे नहीं जाने देंगे। किसकी माने दूध पिलाया जो उद्धव जी को? आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है पूज्य संतों को। ये संत समाज की, ये वो संत समाज नहीं है। संत कहना सीखे। संत समाज ने तो कहा कि किसकी माने दूध पिलाया जो उद्धव जी को राम मंदिर में जाने से रोकेगा। ये संत समाज है। ये कहते हैं देखिए किस तरीके से संजय गुप्ता जी, मुझे तो आचार्य विक्रमादित्य देख रहे हैं। पहले ऐसा समय था कि वो अपने आप को कहते थे कि हम हिंदू हृदय सम्राट है, और आज भगवा पहनने वालों को ही गालियां दी जा रही है। धर्मगुरु नहीं मानेंगे हम। आचार्य जी, धर्मगुरु नहीं मानेंगे हम। ये
ये गुंडे हो गए हैं, ये गुंडे ही करना चाहते हैं, ये गुंडा ही करना चाहते हैं, ये गुंडा ही हो गई है। पूछ लिया ना, आप जो ये जो शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, ये कोई सभ्य शब्द नहीं है। देखिए जनता सवाल उठाएगी, जब जो सत्ता में होगा उसको उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर बीजेपी और सैयद अब्बास को ज्यादा मैं शामिल नहीं कर पाया हूँ। और उस पे ठीक है, गुरु प्रकाश और सैयद अब्बास, गुरु प्रकाश और सैयद अब्बास, ये गुरु प्रकाश और बृजमोहन श्रीवास्तव जी, मुझे लगता है कि उनके फ्रेम में कुछ गड़बड़ है। गुरु प्रकाश, मुझे बताइए कि ये कैसा, ये थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए इस विचारधारा से। अब तो ऐसा लग रहा है कि शिवसेना नहीं सोनिया सेना बन चुकी है। जिस तरीके की बातें रखी जा रही है साधु संतों को लेकर और एक पैनलिस्ट को लेकर, सैयद अब्बास, मुझे लगता है कोरोना का संक्रमण तो नहीं हुआ है, पर जो वोट बैंक की राजनीति है उसका संक्रमण जरूर हो चुका है शिवसेना को आपकी वजह से। शहजाद साहब, मैं आपका सवाल दूंगा, बस मुझे 10 सेकंड चाहिए। जो भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, पीएफआई की बात करते हैं, आला जनाब मोहतरे आलम, पिछले 10 साल से आप लोग पीएफआई को बैन करने की बात कर रहे हैं। 6 साल हो गए सत्ता में आके, आप बैन क्यों नहीं करते? ठीक है गुरु प्रकाश, हुए हैं क्या उनके साथ कांग्रेस का वोट? अच्छा प्रश्न उठाया, सवाल क्या था? मंदिर कब खुले? अच्छा सवाल उठाया है। देखिए, हाँ अब्बास जी सुन लीजिए अब। हाँ नहीं देखिए, अच्छा है आपने बार खोलने की वकालत कर सकते हैं, पर मंदिर खोलने की वकालत नहीं करेंगे। सैयद अब्बास बोलिए। देखिए सैयद अब्बास जी अब सुन भी तो लीजिए ना। शहजाद गुरु प्रकाश दिया था। नहीं सुन लीजिए अब। देखिए ऐसा, देखिए डिबेट की गरिमा रखिए अब्बास जी, आप बहुत बड़ी पार्टी से आते हैं, बात सुन लीजिए हमारी आप। देखिए आपने कहा कि बैन क्यों नहीं किया है, काम से बड़ी होती है आपके बोलने से। 2008 में सुनिए बात, 2008 में सिमी को बैन। अच्छा सैयद अब्बास, अब लगातार बोलने से कुछ होगा नहीं। सैयद अब्बास, सवाल आपसे यह था कि आप बार खोलने की वकालत कर सकते हैं तो मंदिर खुल जाएंगे, तो इससे क्या आपत्ति हो जाएगी महाराष्ट्र में? ये कौन सा वोट बैंक है जो नाराज हो जाएगा आपका? चलिए गुरु प्रकाश को जवाब देने दीजिए, उसके बाद वापस आऊंगा। हाँ, गुरु प्रकाश, अब्बास जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है कि हमने बैन क्यों नहीं किया। 2008 में पर्याप्त एविडेंस मिलने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने सिमी को बैन किया। हम लोग पुख्ता सबूत ढूंढ रहे हैं। इस देश के लोकतंत्र पे हमारा विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट पे हमारा विश्वास है। एविडेंस जैसी मिलेगा सर्वोच्च न्यायालय पीएफआई को बैन करेगा, और मैं सुनिश्चित करता हूं ये मैं बात नहीं देखिए, आप बात पे ये बोलते क्यों नहीं किया जा रहा है? हमारा इस देश के डेमोक्रेटिक एथोस पे विश्वास है। हम कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र को ताक रख दिया था। जिस प्रकार से आप लोगों ने संस्थागत कर दिया है, लोकतांत्रिक संस्थानों के साथ आप लोगों ने समझौता किया है। हमारी वो बड़ी पार्टी नहीं है, हमारा वो मोडस ऑपरेंडी नहीं है सैयद अब्बास, हमारा वो मोडस ऑपरेंडी नहीं है सैयद अब्बास। से बताना चाहता हूं आपको, हमारे इस देश के संविधान पे, हमारे इस देश के सुप्रीम कोर्ट पे पूर्ण निष्ठा है, और सुप्रीम कोर्ट ही पर्याप्त सबूत मिलने के बाद पीएफआई को भी बैन करेगी। मैं आपके छोटे बोलना चाहता हूं आज ये अनावश्यक। बृजमोहन श्रीवास्तव जी और आचार्य विक्रमादित्य, एक सेकंड, बृजमोहन श्रीवास्तव और आचार्य विक्रमादित्य। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, चलिए आप कोरोना की लड़ाई लड़िए। हालांकि 36% जो मृत्यु आ रही है पूरे देश में कोरोना के चलते, वो महाराष्ट्र की उपलब्धि है। ये भी मैं आपको बता दूं, मेरा प्रदेश है महाराष्ट्र। पर मुझे बता दीजिए, चलिए आपको कोरोना से लड़ना है तो कल से बार भी बंद कर देंगे। आपकी जब पुरानी सरकार हुआ करती थी कांग्रेस एनसीपी वाली, तो बार बंद कराने में तो बड़ा गर्व महसूस करती थी। आज बार खुले हैं, मंदिर बंद है, ये कैसे हो गया? ये सारे शहजाद भाई, एक तो आपके थोड़ा सा ये जानकारी को करेक्ट करिए। एक तो मैं पालघर पे बोलना चाहता हूँ। पालघर पे आपको मालूम है कि 850 लोगों का इंट्रोगेशन किया गया, 128 लोग गिरफ्तार हुए और उन पे अभी केस चल रहा है। तो आप ये पालघर की जो जानकारी देते हैं देश को, वो गलत जानकारी सारे छोड़ दिए गए। जहाँ तक बात अभी मंदिर धार्मिक स्थलों को खोलने की है, धार्मिक जमानत कर दी गई है, रोकिएगा। वो जमानत किसने कराई है? सर ये संत समाज आपसे नाराज है ना सर? सबको पता है। नहीं, मेरी बात कह रहे हैं कि मेरी बात नहीं सुनेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, संत समाज अगर नाराज है, संत समाज के जो प्रवक्ता हैं, आपके लोग जाके वहाँ जमानत कराते हैं। मैं बताऊं किसने वहाँ जमानत कराई? जो वकील है, जो वकील भेजे थे, तमाम लोगों की जमानत करा दी गई है। अरे भैया, वहाँ के पार्टी से जुड़े हुए चलिए मेरे पास समय खत्म हो रहा है। एक आखिरी सवाल लेना चाहता हूँ संजय गुप्ता से। एक आखिरी सवाल, संजय गुप्ता, शिवसेना के महाराष्ट्र में क्या बार खुले रहेंगे और मंदिर बंद रहेंगे? आखिरी 10 सेकंड दे रहा हूं आपको। कल क्या बार खुले रहेंगे और मंदिर फिर भी बंद रहेंगे? आपको मैं पूरा मौका दे रहा हूं, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। बाला साहेब ठाकरे के महाराष्ट्र में मंदिर बंद और बार खुले रहेंगे क्या?
क्या ऐसी स्थिति बनी रहेगी या गवर्नर की बातों पर ध्यान देंगे? संजय गुप्ता। नहीं, गवर्नर साहब ने और बीजेपी ने जो सवाल उठाए हैं वो बिल्कुल विचाराधीन है। उनकी भावनाओं का हम आदर और सम्मान करते हैं और महाराष्ट्र सरकार इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है कि जल्दी से जल्दी सभी धार्मिक स्थलों को खोला जाए। ऐसा नहीं है कि धार्मिक स्थल को उद्धव साहब नहीं खोलना चाहते या महाराष्ट्र सरकार नहीं खोलना चाहती। बीजेपी ने जो मांग उठाई है, संत समाज ने जो मांग उठाई है, ये इस पर गंभीरता से विचार चल रहा है। विनोद बंसल, क्या गवर्नर साहब को कौन सी विचारधारा किसने चेंज की है? क्या ये हिदायत देनी चाहिए? क्या एक गवर्नर को बताना चाहिए हिंदुत्व से समझौता करके सेक्युलर बन गए? ये देश का दुर्भाग्य है कि गवर्नर को बोलना पड़ा एक राज्य में जहाँ पर के वो खुद वो राज्य का मालिक है। एक गवर्नर राज्य का मालिक होता है और उसको राज्य के मुख्यमंत्री को बताना पड़ रहा है। इससे बड़ी संवैधानिक फैले और कुछ नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि शिवसेना के ये जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनसे सर्वत्र प्रार्थना है कि कम से कम आप पूज्य संतों के और आचार्य के निरादर के लिए आगे दोबारा दुस्साहस न करें, अन्यथा तो परिणाम बहुत बुरा होगा। ये मेरा विनम्र प्रार्थना है और अभी इसमें माफी मांग लें। आचार्य विक्रमादित्य, अगर सरकार का रवैया नहीं बदला तो संत समाज क्या करेगा? ठीक है, मेरे पास आखिरी कुछ पल ही बचे। प्लीज आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य की आवाज, एक सेकंड रुक जाइए। आचार्य विक्रमादित्य कह रहे हैं पहले जो गाइडलाइन बनाना चाहते, ठीक है आचार्य विक्रमादित्य, 17 तारीख से बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करने वाले हैं संत। नवरात्र का पहला दिन है और 17 तारीख से यदि पहले गाइडलाइंस नहीं आई मंदिर को खोलने की तो एक हम बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं और सरकार को जगाने के लिए जो कुछ होगा वो सब करेंगे। और संत भी इस देश के नागरिक हैं, आवाज उठाने का हक है। अगर आवाज उठाने पर सरकार को बुरा लगता है और पाखंडी शब्द उच्चारण करते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। मेरे पास आज समय इतना ही है। तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि आज हमको चर्चा करनी पड़ रही है कि मंदिर कब खुलेंगे इस देश में। देखिए, बार और रेस्टोरेंट खुल सकते हैं पर कोरोना का हवाला देकर मंदिरों को बंद रखा जा रहा है, धार्मिक स्थलों को बंद रखा जा रहा है। और जब कोई संत साधु समाज के प्रतिनिधि उस पर आवाज उठाते हैं तो वो लोग जो अपने आप को ये दावा करते हैं कि वो हिंदुत्व के सबसे बड़े आइकॉन हैं, वो यहाँ पर आकर कहते हैं कि तुम पाखंडी हो। पालघर से लेकर अब मंदिरों के खुलने के मामले को लेकर